Hello students, this is Namrata Gulyan and today's class is very important from your exam point of view, that is about the public issue of debentures. Students, आज का ये जो टॉपिक है ये बेसिक टॉपिक है, फाउंडेशनल टॉपिक है अबाउट द इशू ऑफ डिबेंचर्स. सो आपको ये टॉपिक बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है. चलिए आपकी आज की क्लास में आपको अटेंटिव रहना है, फोकस्ड रहना है. सो स्टूडेंट्स आर रेडी टू स्टार्ट द क्लास. Let's start the class. Issue of debenture, public issue of debentures. When a company is interested to raise money by issue of debentures to the public. जब कोई कंपनी पब्लिक से मनी लेने में इंटरेस्टेड होती है बाय इशू ऑफ डिबेंचर, उसे पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर बोला जाता है. प्रोसेस ऑलमोस्ट इशू ऑफ शेयर जैसी सी ही है. फर्स्ट स्टेप इज इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन ऑल बेसिक डिटेल अबाउट द इशू. देन इंटरेस्टेड सब्सक्राइबर्स के थ्रू एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है. देन कंपनी डिबेंचर्स अलॉट करती है और लास्ट में कॉल्स मनी के थ्रू इंस्टॉलमेंट मनी रिसीव होती है. क्लियर? एक कंसेप्ट होता है फेस वैल्यू, एक कंसेप्ट होता है इशू प्राइस. जब कोई भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, उसकी चॉइस रहती है कि इशू प्राइस क्या रखा जाए इन कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू. सपोज फेस वैल्यू इज 10 एंड इशू प्राइस इज 10. जहां फेस वैल्यू और इशू प्राइस सेम हो उसे इशू एट पार बोला जाता है. व्हेन इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू उसे प्रीमियम बोला जाता है, इशू एट प्रीमियम. सपोज 10 रुपीज का डिबेंचर है, उसे 12 रुपीज में इशू किया जा रहा है. एक होता है इशू एट डिस्काउंट, दैट इज अबाउट द इशू प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू. सपोज फेस वैल्यू इज ₹10 एंड इशू एट ₹9. ये केस है इशू एट डिस्काउंट का. इशू एट डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड अंडर इशू ऑफ शेयर, बट इशू ऑफ डिबेंचर में ये वॉइड नहीं है. क्लियर? चलिए अब अपने जर्नल एंट्री पे फोकस करते हैं. आपके कंसेप्ट को सिंप्लीफाई और इजी करने के लिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज रिलेटेड टू एप्लीकेशन मनी, सेकंड इज रिलेटेड टू अलॉटमेंट एंड थर्ड इज रिलेटेड टू कॉल. सबसे पहले अपने एट पार को डिस्कस करने जा रहे हैं. स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, फिर देन उसे डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा. ऑन रिसीविंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी इट इज ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट. डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू 9% डिबेंचर्स. हेयर मैंने एज्यूम किया है कि जो डिबेंचर्स हैं जो इशू करे जा रहे हैं दैट इज 9% डिबेंचर्स. 9% इज द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्लियर? चलिए अब अपने अलॉटमेंट की बात करते हैं. अलॉटमेंट है या कोई भी रेलिवेंट कॉल्स है, सबसे पहले वो ड्यू होते हैं फिर रिसीव होते हैं. सबसे पहले ड्यू होते हैं फिर रिसीव होते हैं. सबसे पहले आप ड्यू की एंट्री करोगे. सपोज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स. देन रिसीव किया जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट. क्लियर? सेम कॉल की बात करें, डिबेंचर कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल कोई भी हो सकती है. ड्यू करा देन रिसीव. ऑन ड्यू क्या एंट्री की जाएगी? डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एंड ऑन रिसीविंग कॉल मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल्स अकाउंट. स्टूडेंट्स, आपको रिमाइंड कराने के लिए मैं आपके कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करना चाहती हूं. आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो भी जाते हैं कि डेबिट क्या किया जाएगा. स्टूडेंट्स, डेबिट ड्यू एंट्री में रेलिवेंट कॉल्स को आप डेबिट करो. सपोज अलॉटमेंट ड्यू है, अलॉटमेंट को डेबिट किया, यहां कॉल्स को डेबिट किया. क्लियर? एंड ऑन सेकेंड केस जब आप मनी रिसीव कर रहे हो तो ऑब्वियस है वी विल डेबिट बैंक अकाउंट. क्लियर? एनी डाउट?
अब अपने प्रीमियम के केस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इमेजिन एक सिचुएशन है जो अलॉटमेंट मनी के साथ ही प्रीमियम अटैच है और क्वेश्चन में साइलेंट है अबाउट द प्रीमियम कि प्रीमियम कौन सी वैल्यू के साथ अटैच है, तो देन अपने अलॉटमेंट में ही कंसीडर करते हैं। सो मैंने एक बार आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आपको समझाने के लिए एक बार मैंने अलॉटमेंट का केस ही लिया है इन डिस्काउंट एंड इन प्रीमियम बोथ। अंडरस्टूड? इशू एट प्रीमियम, जैसा भी अपन ने डिस्कस किया था, इशू एट प्रीमियम क्या होता है? इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू। सपोज फेस इज 10 एंड यू आर इशूइंग इन मार्केट एट ₹12, जो 2 रुपीज है, दैट इज अबाउट द प्रीमियम अमाउंट। अंडरस्टूड? चलिए, एज आई सेड, जो प्रीमियम अमाउंट है वो एज्यूम किया जा रहा है कि अलॉटमेंट मनी में इंक्लूडेड है। सो एप्लीकेशन वाली मनी, एप्लीकेशन केस सेम रहेगा, कॉल मनी केस सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वन एंट्री में डिफरेंस आता है। सबसे पहले ड्यू एंट्री में डिफरेंस आता है। एज यू आर रिसीविंग मोर मनी, फेस वैल्यू से आप ज्यादा मनी रिसीव कर रहे हो, सो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है। ड्यू एंट्री में चेंज आता है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को इसलिए क्रेडिट किया गया है बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ कैपिटल प्रॉफिट फॉर अ कंपनी। क्लियर? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और जब आपको रिसीव होगी मनी तो डिबेंचर्स अकाउंट प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम्स अकाउंट की अमाउंट का टोटल रिसीव होगा। क्लियर? अब अपने डिस्काउंट की बात करते हैं। डिस्काउंट में मैंने इमेजिनरी फिगर्स के थ्रू अलॉटमेंट में ही कंसीडर किया है। डिस्काउंट 10 रुपए का शेयर आप 9 रुपए में इशू कर रहे हो मार्केट में, तो 1 रुपीज का क्या है? लॉस है। एज पर द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम लॉसेस को डेबिट किया जाता है। सो ड्यू एंट्री में डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट टू 9% डिबेंचर्स। और जब आप मनी रिसीव करोगे तो डिबेंचर्स अलॉटमेंट की मनी रिसीव करते हो, बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट, तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो गई है। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा देखो आप। डिबेंचर अलॉटमेंट केस है कि आप डिस्काउंट पे डिबेंचर्स को इशू कर रहे हो। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट रेलिवेंट कॉल है, उसको डेबिट करा है। लॉस है फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज अ कैपिटल लॉस। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट और टू 9% डिबेंचर्स। क्लियर? एनी डाउट? स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है अबाउट द पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स। पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या होते हैं, उसके स्टेप्स को डिस्कस किया, कैसे कैसे इशू कर सकते हैं, और हर केस की जर्नल एंट्री को आज की क्लास में हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। थैंक यू गाइज एंड बाय बाय।